Second, x, y is all 0. I taken out this earlier 20, now it's going to be 30, 30, 30 and 100. 100 की वजह से करते हैं सिर्फ कोई 50, just a small height. Now F3, F4. Now add one edge segment, width segment only width segments. Now make it one copy of it on an X by small distance. 2. Now select this, इसका edge वापस कर दो 1, 1, यानी इसका 2 रखना है सेंटर वाले का. Now select this, right click over it, convert them this into a poly. Now attach multi by list. Select both the boxes together. Now say attach. यानी अब ये तीनों पार्ट एक ही पॉली के अंदर आ चुके हैं. It's actually becomes now the 3 elements. So the element 1, element 2, element 3. Now select the polygon 1, this one. Then use now small change in. पिछली क्लास में अभी हमने ये यूज किया था extrude along spline, but इस बार हम यूज करें hinge from edge. Hinge का मतलब सबको मालूम है hinge क्या होता है? Hinge मालूम है किसी को? ये दरवाजा खुलता है, right? Because of hinge, इन्हें hinge बोलते हैं. Kabza. Right? That's what the hinge. Hinge will decide what the center. Means from this center it starts revolving the object surrounding that accordingly. When we go for an hardware की शॉप पर, तो अगर आप उसमें दरवाजे का कब्जा नहीं बोलेंगे, कब्जा बोलेंगे तब भी दे देगा, लेकिन hinge बोलेंगे तो ये सबसे पहले यही निकालेगा. Right? Now, अब उसके बाद now you can go for this settings under the hinge from edge. Then it will asking for the current hinge. Current hinge हम माने pick hinge. कौन होगा center? हमने मान लिया ये center edge. Clear now? Click on this edge. जैसे आप इस edge पे click करेंगे, ये edge थोड़ी सी बाहर आ जाएगी. देखें, बाहर आ गई ना? अब इसमें डाल दें 180 डिग्री का एंगल. 30 की बजाय 180 डिग्री. This is going to be a flat and straight. Flat and straight. कारण क्योंकि इसके बीच में segments नहीं थे. Now increase the number of segments in it. समझ में आ रही चीज? तो ये क्या बन गया? आज बन गई. कितनी देर में बनी? 2 सेकंड. ये समझ में आ गया? यही यूज कर सकते थे, लेकिन उसमें क्या होता, वो अननेसेसरी एक प्रॉब्लम आ जाती उस चेयर में. कारण बता दो क्यों. एक तो थी वो थोड़ी सी एंगुलर थी, पहली बात. दूसरी बात, उसमें वो जो आर्क का जो रेडियस डिस्टेंस था वो ज्यादा था, वो बहुत लंबा आर्क बन जाता, वो ज्यादा हाइट पे चला जाता. इसलिए हमने उसमें आर्क की बजाय इस हिंज की बजाय आर्क का इस्तेमाल किया, कम हाइट के लिए. हाँ, इसमें मिडिल वाले की सेगमेंट हमने इसलिए ली क्योंकि उसे हमने सेंटर माना है. सेगमेंट को सेंटर माना, यानी जो एज हमने सिलेक्शन में डाली थी उसे हमने सेंटर माना. उसके बिहाफ पर इसने आर्क बनाया, तब वो पॉइंट बन गया. अब वो पॉइंट सेंटर बन गया. अगर वो पॉइंट सेंटर हम चेंज कर रहे हैं तो देखें दोबारा हो जाएगा. ये देखो, अंडू कर देते हैं, अंडू. ठीक है, राइट. इसमें पिक हिंज अब मैंने चेंज करनी है. मैंने पिक हिंज ये वाली कर दी, मान लो ये. तो अब ये इस तरफ नहीं आएगा, ये दूर तक जाएगा. कहां पर? ये देखो, क्योंकि अब सेंटर कौन बन गया? आगे के ऑब्जेक्ट की सेंटर. हमने एज चेंज कर दी. ठीक है, एज जितनी दूर जाएगी रेडियस उतना बढ़ेगा, और जितना रेडियस बढ़ेगा उतना दूर तक का ये फॉल उठा लेगा. अब मान लो रेडियस हमने नजदीक करनी है तो पिक हिंज दोबारा कर दो. 38 की बजाय इस वाली हिंज को पकड़ लो. राइट, इस वाली हिंज को पकड़ लो, ये तो ये प्रॉपर आ जाएगा. इसे पकड़ के तो उम्मीद है पॉइंट समझ में आ रही है. बिल्कुल क्लियर.
बट अभी एक प्रॉब्लम इसमें अभी भी बाकी है, वो ये कि क्या ये अभी भी 3 एलिमेंट है? दो है। यस और नो? नो, स्टिल इट्स 3 एलिमेंट्स। ये अभी भी 3 एलिमेंट है, ये जुड़े नहीं है। तो कारण यहां पर देखें, नाउ से ओके, नाउ द एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, एलिमेंट 3 जुड़े नहीं है, इसका मतलब ये जुड़े नहीं है, राइट? नाउ इसे डिलीट कर दो, सेंटर वाले की अब तो जरूरत नहीं है, हटा दिया। अब एक छोटा सा काम करेंगे हम यहाँ, इस पे इस एलिमेंट को पकड़ेंगे और इस एलिमेंट को पकड़ेंगे। इसके बीच में आप देखोगे ऊपर के जो पॉलीज हैं F3, ये नीचे का जो पॉली है इसका, ये वाला पॉली थोड़ी देर के लिए इसे तोड़ देंगे, डिलीट। इसके अंदर चले जाएंगे, ये ऊपर का पॉली ये भी तोड़ देंगे, ये भी तोड़ देंगे। समझ में आया चीज? यानी ये 2 पॉली वो तोड़े हैं जो यहाँ पर थे, और इस पॉली के बॉर्डर को कर देंगे बंद, नीचे वाले को F3 देखो, बॉर्डर क्या जुड़ गया रहेगी। वैसे तो डिलीट होने से रहा, तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट के अंदर गए, वहां से जाके पॉली को सिलेक्ट किया और उसे डिलीट कर दिया, उसके एक ऊपर वाले का और एक नीचे वाले का पॉली। अब ये पॉलीज अभी टूटे हुए हैं, ये देखो, इसका एक वर्टेक्स ऊपर या नीचे ले जाकर के देखो, ब्लाइंड होंगे सर, सिर्फ लाइन होगी, बॉर्डर्स होंगे। तो हम अब क्या करने वाले हैं, इन सारे पॉइंट्स को एक साथ कर लेंगे सिलेक्ट। पॉइंट्स समझ में आ रहे हैं सारे? तो इसे कर देंगे ना, वेल्ड सेटिंग्स बाय थ्रेशोल्ड। देखो बिफोर वेल्ड कितने थे, आफ्टर वेल्ड कितने हो गए, तो कितने वर्टेक्स जॉइंट हुए, 4 हुए ना भाई, इसका मतलब 4 वेल्ड हो गए से, ओके डन। नाउ हाउ मेनी एलिमेंट्स वी हैव विद अस नाउ? 1। क्लियर ना? कंसेप्ट समझ में आ गया? अब देखो धीरे धीरे हम इससे क्या करने वाले हैं, इसके इस पॉलीगॉन को पकड़ लेंगे, पॉली 1, पॉली 2, ब्रिंग अप दिस मोर डाउन Z। अब नाउ सिलेक्ट दिस पॉली 1, नाउ से इंसेट क्या करता है, आउटर बॉर्डर बनाता है इसका पॉली का। तो बॉर्डर कितना बड़ा, इतना बड़ा। अब अगला प्रोसेस एक्सट्रूड बाय सेटिंग्स, हमें बता दिया इसमें बाय सेटिंग्स में रहेगी 30 का जॉइंट, 30 की जगह 50 का जॉइंट कर दो, और कर दो अप्लाई 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 अप्लाई। स्कूल की दीवार बन गई। इसको देख करके मुझे अपना स्कूल याद आ रहा है, अभी इसकी कहानी भी सुनाऊंगा। तो उसके बाद ये इसमें अप्लाई कर दिया, यहाँ पर कर दो 10 का टर्न, छोटा टर्न, दीवार मोटी करनी है पतली करनी है, राइट? अप्लाई। अब क्या करो, टर्न लेने के लिए इसे पकड़ लो और इसे पकड़ लो, और अब फिर वापस आ जाओ एक्सट्रूड के उसी अमाउंट पर, 50 वाले अमाउंट पर, दीवार खींच दो, बाउंड्री बन गई। अब पीछे ग्राउंड हमारा बहुत बड़ा था इसलिए, और लास्ट में 20 का, बस कैंसिल। अब इसे और इसे भी ऐसे ही कर दो, चाहो तो ब्रिज कर सकते हो, लेकिन ब्रिज में सेक्शन नहीं बनेंगे। चाहो तो ब्रिज कर सकते हो, ये ब्रिज एक ही बार में हो जाएगा, लेकिन इसमें सेक्शन फिर हमें लगाने पड़ेंगे। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ऐसे कर दो, सब सही है। अब एक छोटा सा काम कर दो, यहाँ पर उस स्कूल का नाम लिख दो, यहाँ पर 1 2 3 4, इसे डिलीट कर दो, डिलीट, ठीक है, डिलीट कर दो। और बाद में ये बॉर्डर बन गया, इस बॉर्डर को सिलेक्ट कर लो, इसे कैप कर दो, कैप। ऐसा मालूम है क्यों किया हमने, पॉली को कम करने के लिए। अब इसे भी पकड़ लो, ऐसा उल्टा कर दो। अब माइंड में आया होगा कि पहले एक ही साथ क्यों नहीं किए, तो अगर ये सारे कर देते, सारे भी कर सकते थे। डिलीट, बॉर्डर, कैप, ठीक है, क्लियर हो गया। अब
इसे और इसे सिलेक्ट कर लो, दोनों को एक साथ, दोनों को एक साथ, और इसमें लगा दो इनसेट। इनसेट में क्या बनेगा, एक अंदर का एक बाउंड्री बॉर्डर बनेगा, ऊपर का पत्थर का, स्टोन का, और इन्हें एक्सट्रूड करके अंदर की तरफ ले जाओ माइनस में। बात समझ में आ गई होगी क्लियर? और अब यहां पर इसके अंदर लिख दो नाम, अंदर लिखेंगे यहां पर नाम टेक्स्ट से। हरीना महा विश्व विद्यालय। साइज अपने हिसाब से छोटा बड़ा, ब्रिंग अप हियर, यहाँ सेंटर में, किसके सेंटर में, ये लाइन दिख रही है सेंटर, तो यहाँ पर हल्का सा एक्सट्रूड लगा देंगे इसके ऊपर, विश्वविद्यालय के ऊपर, इसके ऊपर हल्का सा एक्सट्रूड। लेफ्ट से देखेंगे ये महाविश्वविद्यालय को कहाँ होना चाहिए, F3, इसके बीच यहाँ पर, ठीक है, और कहाँ पर टच होना चाहिए, इस दीवार पर, बैंड होगा। हाँ अब बैंड होगा, और इसको रखेंगे इसके सेंटर में यहाँ, और इस पे लगा देंगे बेंड। बेंड लगाएंगे एक्स के ऊपर और घुमा देंगे इसे नीचे। अब आप देखो बेंड कहाँ हो रहा है, ऊपर से बाहर की तरफ। तो फ्रंट में जाओ, इसे इसके बेंड को रोटेट कर दोगे, रोटेट गिज्मो को, बेंड के गिज्मो को इस तरफ, एक्स में नीचे की तरफ, ठीक है, समझ में आई चीजें? तो ध्यान देखो, एंगल स्नैप ऑन एक्स 90 डिग्री, और विश्वविद्यालय को रख दो यहाँ सेंटर में, और इसका सेंटर उठा करके थोड़ा और नीचे करो ताकि ये फैल जाए नीचे तक, और इसे गिज्मो बंद करके नीचे ले आओ, उतार दो यहाँ पर, और हल्का सा एंगल और बढ़ा दो। ये बात समझ में आई ना? राइट, बस इतना ही बहुत है, पढ़ाई ज्यादा हो गई। ये लेकिन बिल्डिंग नहीं है, ठीक है, अभी होगा, सब होगा। ये देखो, अब अंदर इसके यहाँ पर एक रेडीमेड कंटेंट इस्तेमाल करो, AEC एक्सटेंडेड। AEC एक्सटेंडेड का मतलब है आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग कलेक्शन मटेरियल्स। AEC स्टैंड्स आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग कलेक्शन मटेरियल्स, क्लिक। और इसमें आपको मिलेगा फॉलेज। फॉलेज मीन्स ट्रीज एंड प्लांट्स, रेडीमेड। यहां पर एक ट्री उठा लेते हैं, दैट्स जेनरिक ओक, और यहां एक क्लिक ले लेते हैं, बस एक क्लिक। देखो क्या हुआ, सिंगल क्लिक नेक्स्ट वर्ड द ट्री, वेरी वेल, पेड़ लग गया। ये मैं पेड़ इसलिए लगा रहा हूं यहां पर क्योंकि ये पेड़ हमारे दीवार के कॉर्नर पे था और यहीं से हम लोग भागते थे बाहर। और एक बार ऐसा ही हुआ, ये गेट था, यहाँ पर हमारे पीटी सर खड़े रहते थे, हम उनको मास्टर जी बोलते थे, बिकॉज द गवर्नमेंट स्कूल